नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबरों में। मैं मुस्कान अबीर। बड़ी खबर के साथ शुरुआत सीएम योगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर कार्रवाई करेंगे। पाठ्यक्रम बदले जाने की शिकायत को सीएम ने संज्ञान लिया। वेलफेयर एसोसिएशन ने शिक्षा मंत्री से शिकायत की थी। प्राइवेट स्कूल के प्रबंधन प्रत्येक वर्ष बदलते हैं पाठ्यक्रम। यूपी में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर अब सख्त कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर साल पाठ्यक्रम बदलने के शिकायतों का संज्ञान लिया। दरअसल प्राइवेट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से इस मुद्दे पर शिकायत की थी। पत्र में आरोप लगाया गया है कि कई निजी स्कूल प्रबंधन हर वर्ष सिलेबस बदलकर अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालते हैं और इससे 40 से 50% तक मुनाफा कमाते। सीएम ने मामले की जांच के निर्देश दिए। इसके बाद शिक्षा विभाग जल्द ही कड़ी कार्रवाई कर सकता है। तो अहम जानकारी, अभिभावक जहां तक परेशान थे यहाँ पर सिलेबस को लेकर और बुकें जो बहुत ज्यादा अधिकतम महंगी थी उसको लेकर भी काफी परेशान थे। जहां इतनी कमाई नहीं उतना बच्चों को पढ़ाने को लेकर अभिभावकों पर बोझ था, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। दरअसल यहां पर शिकायतें मिली थी। वेलफेयर एसोसिएशन ने शिक्षा मंत्री से शिकायत की, जिसके बाद सरकार ने इसको लेकर संज्ञान लिया। गंभीरता से इस पर चर्चा हुई और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। यानी कि साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब यहां पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जो मनमाना मुनाफा कमाते हैं उस पर लगाम अब सरकार की तरफ से लगाई जाएगी। ये बहुत जरूरी है क्योंकि जितनी इनकम नहीं होती उससे ज्यादा पढ़ाई का बच्चों पर बोझ और अभिभावकों पर खर्च होता है। अब देखना यह है कि क्या कुछ सख्त कार्रवाई सरकार की तरफ से होगी, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के प्रबंधन प्रत्येक वर्ष पाठ्यक्रम बदलते हैं, जिससे बुकें खरीदनी पड़ती हैं, क्योंकि बच्चों की शिक्षा भी जरूरी है। जो बोझ अभिभावकों पर पड़ता है वो बोझ कम करने के लिए अब सरकार के अहम कदम। तो पाठ्यक्रम बदलने को लेकर अब सरकार सख्त है। अब यहाँ पर सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ उन तमाम स्कूलों पर कार्रवाई कर सकते हैं जो हर साल पाठ्यक्रम बदलते हैं और मोटा मुनाफा कमाते हैं। बताया जा रहा है कि 50% तक उन्हें मोटा मुनाफा मिलता है पाठ्यक्रम बदलने से, जिससे अभिभावकों पर काफी यहाँ पर बोझ पड़ता है। अब देखना यह है कि क्या कुछ कार्रवाई सरकार की तरफ से होती है। शिक्षा मंत्री को इसको लेकर शिकायत मिली थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए अब सरकार ने अहम कदम उठाने का फैसला लिया है और वाकई ये बहुत जरूरी है। यूपी में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही थी और जिसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर साल पाठ्यक्रम बदलने की शिकायतों का संज्ञान लेते नजर आए। दरअसल प्राइवेट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से इस मुद्दे पर शिकायत की। पत्र में आरोप लगाया कि निजी स्कूल प्रबंधन हर वर्ष सिलेबस बदलते, जिससे अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। और इसी के मद्देनजर ये भी सामने आया है कि इससे 40 से 50% स्कूलों को मुनाफा होता है और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने जांच के निर्देश दिए, जिसके बाद शिक्षा विभाग जल्द ही कड़ी कार्रवाई कर सकता है। बताते चलें कि काफी यहाँ पर अभिभावक परेशान थे, क्योंकि उनकी इतनी कमाई नहीं होती जितना अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्हें खर्च करना पड़ता है। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर सख्त निर्देश की कार्रवाई के लिए निर्देश दिया है। हमारे संवाददाता आसिफ खान हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं, जानकारी ले लेते हैं। आसिफ, हर साल सिलेबस बदलने वाले प्राइवेट स्कूलों पर सरकार ने जो संज्ञान लिया है, क्या कुछ कड़ी कार्रवाई हो सकती है इस पर? जी मुस्कान, अगर बात करें प्राइवेट स्कूलों की मनमानियों पर तो अब योगी सरकार का चाबुक चलेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और साथ ही साथ बड़ा एक्शन लिया जाएगा।
क्योंकि देखा जा रहा है कि यूपी में कुछ प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जहां पर हर साल पाठ्यक्रम बदल दिया जाता है और नई किताबें अभिभावकों को खरीदनी पड़ती हैं। यह किताबें जो है हजारों में होती हैं। अगर बात करें 6th क्लास की तो करीब 8 से 10 हजार रुपए की किताबें होती हैं। उसके अलावा कापी और कलम भी खरीदना पड़ता है। तो ऐसे में जिस तरह से अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी की किताबें काफी सस्ती है। अगर सेंट्रल स्कूल में एनसीईआरटी की किताबों की बात करें, यहाँ भी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा होती है, पढ़ाई होती है। अगर 6th क्लास की बात करें तो 1000 के अंदर यह किताबें मिल जाती है सेंट्रल स्कूल की। और वहीं अगर प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो 6th क्लास की किताबें करीब 8 से 10 हजार रुपए में मिलती है। तो साफ है कि जिस तरह से टीचर एसोसिएशन वेलफेयर के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से एक मांग किया है और जिस तरह महंगी किताबों की बिक्री स्कूलों के अंदर की जाती है उस पर अंकुश लगाने की मांग की, जिस पर संदीप सिंह ने आश्वासन दिया है कि इस मामले को सीएम योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में ले जाएंगे और इस मामले में कड़ा एक्शन लिया जाएगा। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें या फिर अमेठी सुल्तानपुर की बात करें या फिर अन्य जिलों की, यहाँ पर सैकड़ों जिलों में सैकड़ों ऐसे प्राइवेट स्कूल होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो है अभिभावकों को लूटने का अड्डा खोल रखे हैं, किताबों के नाम पर, हर साल एडमिशन के नाम पर, और साथ ही साथ साल भर में कुछ ऐसे इवेंट करते हैं जिससे अभिभावकों की जेबें ढीली होती है। पढ़ाई लिखाई की ढीली का रहता है और किताबें आसमान है। अभिभावक परेशान हो जाते, टेंशन में रहते हैं। इन्हीं टेंशन और दुख दर्द को कम करने के लिए जिस तरह से अब प्राइवेट एसोसिएशन ने आवाज उठाई है, शिक्षा मंत्री से बात की है और शिक्षा मंत्री जी आसिफ, अब यहाँ पर क्या सरकार इसके लिए कोई नई नीति या फिर गाइडलाइन लाने जा रही है ताकि इस पर रोक लगाया जा सके? देखिए, पता चला है कि अब इस मामले को सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के डीएम और डीएसए को साफ तौर पर निर्देश दिया है कि जो भी प्राइवेट स्कूल संचालक मनमानी कर रहे हैं, एनसीईआरटी की किताबें सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और साथ ही साथ हर साल पाठ्यक्रम जो चेंज कर दिया जाता है, इसको देखें, गहराई से छानबीन करें और ऐसे संचालकों पर जो है एफआईआर दर्ज करें, क्योंकि वर्ष 2024 में एक नियम बना था कि एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाए और साथ ही साथ जो पाठ्यक्रम थोपा जाता है, अलग अलग हर साल पाठ्यक्रम चेंज कर दिया जाता है, इस पर भी नजर रखी जाए। और इसके अलावा प्राइवेट स्कूल संचालक जो मनमानी कर रहे हैं, इन पर पूरी तरह से लगाम लगाई जाए और इन पर नकेल कसा जाए। अगर इस मामले में कोई शिकायत भी कर रहा है, अभिभावक के बच्चों को परेशान किया जाता है, कई ले आती है और ये खजाना है कि प्राइवेट अपने हिसाब से गाइडलाइन करते हैं, कभी भी के नाम पर ठीक है आसिफ, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। खास जहां मैं समझ पा रही हूं आपको कि यहाँ पर जो जांच के निर्देश दिए हैं, क्या कोई समय सीमा तय की गई है? कब तक रिपोर्ट्स दे दी जाएगी? कोई जानकारी, ताकि जल्दी राहत मिल सके अभिभावकों को? देखिए, जिस तरह से शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने योगी आदित्यनाथ को सारी बातों से अवगत करा दिया है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभिभावकों का दुख और दर्द भी समझा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी अधिकारी हुआ पूरी तरह से एक्टिव हो जाए और साथ ही साथ मनमानी और लूट करने वाले प्राइवेट स्कूल संचालकों की एक लिस्ट बनाए और औचक निरीक्षण करें, उनके यहाँ कितनी
महंगी ठीक है। किताबें बेची जा रहे हैं या फिर किस तरह अभिभावकों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, इसका भी वाकई सोचने वाली बात है कि आसिफ एक तरफ पढ़ाई का बोझ, दूसरी तरफ अभिभावकों पर खर्च और फिर ऊपर से ट्यूशन भी पढ़ाना, ये तमाम चीजें हैं जो मेंटेन करना पड़ता है। अगर सरकार इस पर सख्त हुई, जो महंगी महंगी किताबें बिक रही हैं वो कम दामों में बिके, तो इतना भारी बोझ अभिभावकों पर ना पड़े, ना ही बच्चों पर पड़े। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आसिफ बेग हमारे संवाददाता इस खबर पर जानकारी दे रहे थे। लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम